हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, 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 हम कर दिखाएंगे। हरिलाल निषाद जी गुड़ाइंसी, उषा देवी जी गुड़ाइंसी, मोहम्मद सालिम अंसारी जी गुड़ाइंसी, शौकत अंसारी जी गुड़ाइंसी सिलीगुड़ी से, नरेंद्र सिंह जी गुड़ाइंसी, राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी गुड़ाइंसी, संदीप अज्जू जी गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी, राजकुमार चौहान जी गुड़ाइंसी, सुनील वर्मा जी गुड़ाइंसी, क्या बात है, प्रिंस कुमार जी गुड़ाइंसी, राजुल वर्मा जी, राजुल इस्लाम जी गुड़ाइंसी, संजय कुमार उपाध्याय जी गुड़ाइंसी गोरखपुर से, क्या बात है गुड़ाइंसी, प्रियांशु गुप्ता जी गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी, राजू खेरिया जी गुड़ाइंसी, सुनील वर्मा जी गुड़ाइंसी, विनोद सोरेन जी गुड़ाइंसी, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। आशीष शर्मा जी गुड़ाइंसी, बहुत से लोगों को भरोसा ही नहीं है कि हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, क्या बात है। बहुत से लोगों को भरोसा नहीं है दोस्त, और बहुत सारे लोगों को भरोसा है। मैं देख रहा हूँ प्रभाकर चक्रवर्ती जी गुड़ाइंसी, सतीश मिश्रा जी गुड़ाइंसी, राजेंद्र मौर्य जी गुड़ाइंसी, गुरुप्रसाद चटर्जी जी गुड़ाइंसी, दिनेश कुमार जी, हमारे लोग अब जागे हैं, अब बहुत तेजी से आ रहे हैं। कालरा रमेश जी गुड़ाइंसी, विजय कुमार मौर्य जी फिर से प्रतापगढ़ से गुड़ाइंसी, प्रेम नारायण वर्मा जी गुड़ाइंसी, नीसू सिंह जी गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी फतेहपुर से गुड़ाइंसी, फ्रेंड प्रियांशु गुप्ता जी गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी, राजचंद्र जी आसाम जोरहाट से गुड़ाइंसी, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड़ाइंसी, फुलबाबू ठाकुर जी सिलीगुड़ी से गुड़ाइंसी, उमेश कुमार श्रीवास्तव जी गुड़ाइंसी, और डीपी लगाइए, डीपी सभी लोग अपने फोटो लगाया करिए सभी लोग। शिवा खान जी गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी, दीपक पासवान जी गुड़ाइंसी, क्या बात है, पीयूष पटेलकर जी गुड़ाइंसी, राजकुमार चौहान जी गुड़ाइंसी। कुछ लोग केस पे आते आते थक गए हैं। गोपाल मिश्रा जी गुड़ाइंसी, कुछ लोग अकेले ही आ गए हैं। फीलिंग सुपर डुपर एक्साइटेड प्राउड। चित्तल पाल जी गुड़ाइंसी, राजकुमार चौहान जी गुड़ाइंसी, ऋषि दुबे जी फिर से एक बार। फ्रेंड, अब हम साउंड को बंद करते हैं आपके साथ, और हम कुछ बातचीत करने को तैयार आपके लिस्ट के साथ। तो प्रतिमा चक्रवर्ती जी गुड़ाइंसी, वो प्रतिमा आगे कुछ टाइटल मिस हो गया, बहुत तेज़ी से स्क्रीन पर निकल रहा है, कई बार क्लियर नहीं हो पाता है। विजय सोनी जी गुड़ाइंसी, शिवम नामदेव जी गुड़ाइंसी। आज मैंने मैसेज डाला है, आज राज की बात करेंगे हम, राज की बात। आखिर बिजनेस में कौन सी ऐसी राज की बात है कि जिससे मैं आज आपको बताने वाला हूं, और कई लोगों का बिजनेस दम तोड़ देता है इस जानकारी न होने की वजह से। तो फ्रेंड, आज मैं जो बात करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। मिलन खान जी भी आ चुके हैं, नील कुमार दुबे जी भी गुड़ाइंसी, और ये आपकी गायत्री आईएमसी हर्बल इंडिया गुड़ाइंसी, प्रसाद कृष्णा जी गुड़ाइंसी, गोपाल मिश्रा जी गुड़ाइंसी, अभिषेक श्रीवास्तव जी गुड़ाइंसी। और मैं देख पा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति कानपुर से हो तो जरा लिखे तो कि मैं कानपुर से हूं। कानपुर वाले इसमें अभी नहीं दिख रहे हैं। कानपुर से जो लोग हैं वो लिखें अपना कि कानपुर लिखें, कानपुर से अगर हैं तो फ्रेंड, सुभद्रा मैती जी गुड़ाइंसी, मिलन चटर्जी जी गुड़ाइंसी,
और मैं देख पा रहा हूँ गौरंग दास जी गुड एमसी, विनोद कुमार जी सर गुड एमसी, मोस्ट वेलकम अनिल गुप्ता जी सूरत से, क्या बात है अनिल जी। और आशीष कोले जी भी जुड़ चुके हैं हमारे पश्चिम बंगाल से। फ्रेंड आज़ाद सिंह आज़ाद भी जुड़ गए हैं। और 18 मई और स्वप्न मंडल जी भी जुड़े हैं। स्वप्न मंडल जी, प्रियंका सोंदिया जी गुड एमसी मैम। उमेश कुमार श्रीवास्तव जी कानपुर से हैं जी, अकेला कानपुर से उमेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और आज कोई भी व्यक्ति कानपुर से नज़र नहीं आ रहा है। नीलोमणि सरकार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड ये देखिए दीपक पासवान जी वेस्ट बंगाल से, मोहन प्रसाद गुप्ता जी बताइए जोरहाट आसाम से, इतनी दूर से आ गए। जोरहाट आसाम से, तेजपुर से हैं। तो फ्रेंड कानपुर तो नज़दीक है प्रयागराज से, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि बड़े लीडर हो गए हैं। तो फ्रेंड जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है आपके बिजनेस में। सोफिया मोहंती जी गुड एमसी, सोफिया मोहंती जी गुड एमसी। अभिषेक कश्यप जी क्या बात है, चित्रकूट से जल्दी पहुंच गए हैं बताइए। अर्चना ठाकुर जी गुड एमसी। चित्रकूट जी प्रयागराज से बहुत करीब में है, यानी चित्रकूट में है। नील मोनी जी सरकार जी गुड एमसी। प्रेमचंद सहनी जी गुड एमसी छत्तीसगढ़ से, क्या बात है। छत्तीसगढ़ से लोग आ चुके हैं इस पेज पे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा दूर से आए थे हमारे तेजपुर आसाम से मोहन प्रसाद गुप्ता जी, है ना। तो विनोद कुमार जी गुड एमसी वाराणसी से, क्या बात है। तैयब अंसारी जी गुड एमसी। बहुत सारे लोग, अगर आप प्रयागराज से नहीं हैं लोकल तो थोड़ा लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले। और जौनपुर से भी देखिए पवन नाभिक जी जौनपुर से हैं, ऋषि दुबे जी चित्रकूट से हैं, शिवम नामदेव जी मध्य प्रदेश से हैं बताइए। शिवम नामदेव जी हमारे ब्लास्टिंग लीडर, क्या बात है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज कितनी जल्दी पहुंचे हैं। मीनाती राहा जी गुड एमसी। संजय अग्रवाल जी गुड एमसी, ये ग्वालियर से हैं, क्या बात है। तो पूरे भारत के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। आज मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ, आज मेरा टारगेट कानपुर के ही पे है। कानपुर के लोग अकेला लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे श्रीवास्तव जी। तो मैं देख रहा हूँ उमेश श्रीवास्तव जी कानपुर से हैं और आप टीडी के ऑनर भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, हमारे पास शब्द इतने अच्छे, मतलब शब्दकोश में इतनी जगह नहीं है। आपके यहाँ आपने एक प्रोग्राम भी लखीमपुर खीरी में शायद किया था हमने, जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन लखीमपुर खीरी बहुत ही शानदार प्रोग्राम वहाँ का रहा। तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ, जिसमें उमेश श्रीवास्तव जी के बहुत बड़ा सपोर्ट था। और उसके बाद अभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। रांची से देखिए सुनीता कुमारी जी लिखती हैं, रांची से गुड एमसी मैम, गुड एमसी। आप लोग अपना अपना शहर का नाम लिखें, एरिया का नाम लिखें, ताकि हम आपका नाम ले सकें, आपको धन्यवाद दे सकें कि आप पेज पे जुड़ते हैं। आपको हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमें भी आपसे उम्मीदें हैं। विजय सक्सेना जी हैं जो कि प्रयागराज से ही हैं लोकल, क्या बात है। विवेक मिश्रा जी हैं जो बुंदेलखंड की धरती से हैं, क्या बात है। और रामानुज वर्मा जी हैं गुड एमसी। तो फ्रेंड लोग आ चुके हैं और मुझे बात करना चाहिए। और विवेक मिश्रा जी, अर्चना ठाकुर जी, विजय सक्सेना जी, क्या बात है। सोफिया मोहंती जी गुड एमसी, लखन विश्वकर्मा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। टाइम मेरा 2 मिनट निकल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपना परिचय दूँ इससे पहले आज आपको क्या करना होगा। आज आपको एक फिर जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि पेज पे अगर आप आ गए हैं और हमें आप सुनने के लिए तैयार हैं अगले 45 मिनट तक के लिए, तो संगीता फरवानी जी गुड एमसी, सुनील वर्मा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। आज मैं राज की बात करने वाला हूं। हो सकता है इस राज की बात से आप अपने बिजनेस को बचाने में मदद करेंगे। इस राज की बात को आज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस के दुश्मन आपके आसपास ही बैठे होते हैं, उनको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। तो पहले वीडियो को आप शेयर कर लें। सभी लोग वीडियो शेयर कैसे होता है, आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है। जब वीडियो को शेयर करते हैं तो जो आपके ग्रुप के लोग होते हैं उनके तक हमारी वीडियो पहुंचती है। उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर जिंदा हो गया, जैसे कि आज हजारों की संख्या में भारत में चेयरमैन है इस पेज की बदौलत, और 120 चेयरमैन से ज़्यादा चेयरमैन इस पेज की बदौलत आज हमारे टीम के अंदर है। तो बहुत बढ़िया। और इस तरह बहुत सारे लोग, अतीक अहमद जी गुड एमसी सिल्लीगुड़ी से हैं, IMC शौकत अंसारी जी,
तो फ्रेंड बहुत तेज़ी से आप बढ़ते जाए। और अतीक अहमद जी गुड एमसी, फिर से वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड एमसी, मनीष कुमार जी गुड एमसी, प्रेम नारायण वर्मा जी गुड एमसी। तो इस प्रकार जो है काफ़ी संख्या में लोग हैं और आगे बढ़ते जाइए। बिंदा दिन जी, सूर्यवंशी जी गुड एमसी, अनीस राठौड़ जी गुड एमसी, अमित कुमार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड काफ़ी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी संख्या में शेयर हो गया है। जितने स्क्रीन पे देख रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा शेयर हुआ है। दोस्तों एक बार परिचय दे दूँ, नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी 1 बजे, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। आपने जो पिछले काफ़ी समय से इस पेज पे जो आपका प्यार जो आप लुटा रहे हैं, जो प्यार मुझे दे रहे हैं, इसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपसे मैं हमेशा इस पेज के माध्यम से मैं आपसे मिलता रहूँगा। मैं पूरे भारतवर्ष में हर जगह जा नहीं पाता, पूरे भारतवर्ष में मैं जा नहीं पाता, मैं संभव नहीं है कि मैं पहुँच पाऊँ, लेकिन पेज की बदौलत मैं पूरे भारतवर्ष में, और हमारी वीडियो लाखों की संख्या में जब रन करती है तो बहुत सारे लोगों तक हमारी बातें पहुँचती है। तो फ्रेंड इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दूं, नाम डीएन सिंह और उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज से हूं। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले की मैं बात करूं तो अपने शहर का मैं एक व्यवसायी था, एक बल्ब एजेंसी की मालिक हुआ करता था। बिजनेस खराब होने की वजह से मजबूरी में मुझे आईएमसी बिजनेस मैंने किया। मजबूरी क्या थी? क्योंकि काम फ्रेंड जब कोई काम खराब हो जाता है, जिस काम से इनकम आती रहती है, इनकम जब बंद हो जाता है तो दूसरे काम की तलाश में मैंने कई काम किए, लेकिन कई कामों को मैंने करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इन कामों से में दम नहीं है, इससे हमारे ज़रूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन हमारी जो चाहत है हमारे पूरे नहीं हो सकते। और फ्रेंड मैंने चाहत को पूरा करने के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यूं ही, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग नहीं कामयाब हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो गहराइयों को, जितनी गहराइयां समुद्र में होती है उससे कहीं ज़्यादा गहराइयां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। आज तक बहुत सारे लोग 8-8, 10-10, 15-15 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग समझ ही नहीं पाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई से अगर आप समझ गए हैं तो लोग ही आपको नहीं समझ पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रेंड ये साधारण बिजनेस नहीं है। ये मैं बता दूं, धरती पे जब भी कुछ आप सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेईमान टाइप के लोग, जो गलत लोग होते हैं, आपको समझना नहीं चाहते हैं और ना ही वो आपको समझना चाहते हैं। और अगर आप कोई अच्छे काम करेंगे तो आपके यार परिवार रिश्तेदार बनकर के भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्य है, दुनिया का एक ऐसा कार्य जहाँ पे आज हमारे शास्त्रों के आधार पे चलता है, कर भला तो हो भला। अगर आप यहाँ पे किसी की भला करने की इच्छा आपके अंदर नहीं है तो आपका भला कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। कानपुर से आज दूसरे व्यक्ति आ चुके हैं जिनका नाम मोहित गोस्वामी जी हमारे एम्बेसडर स्टार हैं। तो फ्रेंड कर भला तो हो भला, अब ये कर भला तो हो भला ये तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया नहीं, हमने तो शास्त्रों में जब पढ़ी है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब मिल जाता है तो इसके आधारित पर फिर हम काम कई बार नहीं कर पाते हैं, ऐसे कुछ लोग घुस जाते हैं। तो फ्रेंड जब इस बिजनेस को जब मुझे मिला तो मैंने इसके बारे में बहुत जानकारी मैंने बढ़ाई और जानकारी बढ़ाई। बिजनेस करने से पहले मैंने इसकी 3 किताबें पढ़ी। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए मैं 3 किताब को बार बार मैं बोलता हूं और अभी तक इसमें से स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस किताब को पढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि वो पढ़ना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो मेरे पास जानकारी है, जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी सफिशियंट है। तो मैं बता दूं, जो इनकम आपके पास आ रही है वो सफिशियंट है। मैं बता दे रहा हूं, इन 3 किताबों को अगर आप नहीं पढ़ सकते तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये समझिए कि ये मील का पत्थर साबित होगा। कामयाब तो वही होंगे, कामयाब जरूरत ही पूरी होगी, सपने पूरे नहीं होंगे, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, ये सब मेंटेन नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे शिवम नामदेव जी लिखते हैं, पहले ही किताब का नाम लिख दिया, बिजनेस स्कूल। तो दोस्तों, और आज मैं राज की बात बताने वाला हूं। ऐसी कौन सी किताब मैंने पढ़ी थी जिसकी वजह से मैं एक व्यापारी आदमी जिसके पास डायरेक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, न ही खानदान परिवार रिश्तेदार में दूर दूर तक लोग करने वाले थे जो किसी ने किया हो, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी हमारे पास। लेकिन एक किताब एक दोस्त के माध्यम से मुझे मिला, बिजनेस स्कूल। उसकी ओरिजिनल कॉपी ऑनलाइन मत मंगाइएगा, डुप्लीकेट मिलेगा, किसी बुक स्टॉल से लेना है, बिजनेस स्कूल। और किताब के दाम लगभग 100, 150, 200 रुपए हैं। तो ओरिजिनल किताब लेकर के इस किताब को जरूर पढ़िएगा। पहली किताब मैंने पढ़ी बिजनेस स्कूल,
दूसरी किताब पढ़ी मैंने कॉपी कैट मार्केटिंग 101। ये किताब की कीमत मात्र 100 रुपये है, लेकिन आपका ये दिमाग का पोस्टमार्टम हो जाता है। और तीसरी किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम है पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, दो दोस्तों की कहानी है। फ्रेंड, ये किताब को पढ़ने के बाद मुझे देखिए पैरेबल ऑफ पाइपलाइन भी लिख दिया सर कालीराम दास जी ने, क्या बात है, इन्होंने जरूर किताब को पढ़ी है। तो फ्रेंड, इस तीनों किताब को पढ़ने के बाद, और चौथा किताब मोहन प्रसाद गुप्ता जी लिखते हैं कि करो या मरो, वो तो अपने कंपनी में ही है वो किताब। तो तीनों किताब करने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का मन बनाया। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का जब मन बनाया तो कहते हैं जब रिश्ते खानदान देख के किए जाते हैं, रिश्ते खानदान देख के किए जाते हैं, इंसान देख के नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार हमने कंपनी की खानदान देखा और 15 अगस्त सन 2014 को एक अच्छी कंपनी जिसका नाम है IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, इस कंपनी को मैं ज्वाइन किया, यानी फॉर्म भरे और काम करना स्टार्ट किया। 15 अगस्त सन 2014 को मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट एकदम बहुत तेजी से फास्ट, क्योंकि मुझे बात की ट्रेनिंग मुझे मिली हुई है। किसी व्यापार में अगर कामयाब होना है तो धीरे धीरे, जो शब्द है ना कि धीरे धीरे कछुआ के चाल में, तो दोस्त मैं बता दूं, एक खरगोश ने गलती की थी और कछुआ आज भी उसकी तारीफ होती कि कछुए के चाल में भी चलोगे तो आप जीत जाओगे। नहीं दोस्त, कछुआ तो जीत ही नहीं सकता, खरगोश के आगे कछुआ जीत ही नहीं सकता। एक खरगोश ने गलती की थी सोने की, आज पूरी खरगोश जाति बदनाम है। कछुआ जीत ही नहीं सकता खरगोश के आगे। तो फ्रेंड, हुआ यही कि मैंने बहुत तेज गति से खरगोश की तरह काम करना स्टार्ट किया, मगर सोया नहीं, लगातार कंटिन्यू उन लोगों को छोड़ करके जो मुझे दावत देना चाहते थे। दावत कई तरह अलग अलग रूप में लोग हमें इन्विटेशन देते थे, लेकिन दोस्त मैंने लगातार काम करके, लगातार परिश्रम करके, और कहते नहीं कि मेहनत यहां नहीं होता, मेहनत यहां तो स्मार्ट वर्क है, यहां पे गड्ढे नहीं खोदने पड़ते हैं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क है। और स्मार्ट वर्क करके मुझे कंपनी के जो लेवल है, मुझे आखिरी लेवल पता था क्राउन प्रेसिडेंट, पहला लेवल पता था कि सुपरस्टार बनना होता है, और बीच का लेवल पता था चेयरमैन बनना होता है, और आखिरी लेवल पता था क्राउन प्रेसिडेंट बनना होता है। तो पहला लेवल लेने में मुझे 3 महीने लगे, यानी सुपरस्टार बना, फास्ट सुपरस्टार 83,000 बिजनेस वॉल्यूम करके। और इससे 2 महीना जो मैंने किया वो मेरा लेवल छोटा था, लेकिन सुपरस्टार बना, 9,000 की प्याउट थी, फास्ट तेजी से काम कर रहा था। और पहले दिन से मैं काम करता था, बिजनेस वॉल्यूम रोक करके, बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करके बिल कटाने की कभी मैंने सोची नहीं, और आज भी नहीं करता हूं, और कभी करूंगा भी नहीं, नहीं मैं किसी को राय देता हूं। बीच का लेवल जिसको चेयरमैन बोलते हैं, जहां पे मेरी 3,35,000 की प्याउट बनी, उस लेवल को अचीव करने में मुझे 16 महीने लगे, और एक बड़ी प्याउट पे मैं था। और कंपनी का टॉप लेवल होता है जिस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट, जिस लेवल को प्राप्त करने में मुझे 36 महीने लगे। ये 3 लेवल को मुझे, यानी कंपनी का टॉप लेवल लेने में 36 महीने लगे, और 36 महीने में कंपनी की 11वीं यूनिवर्सिटी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बना, और 11 लाख रुपए की प्याउट लेते हुए लगा कि फ्रेंड मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। तो 36 महीने जो मैंने दिए, 36 महीने का जो मेरे पास अनुभव है, और धीरे धीरे देखते देखते अब 8 वर्ष हो गए। वो जो 36 महीने जो मैंने काम किया टीम के साथ साथ, उसमें मैंने अपने लिए काम किया, लेकिन 36 महीने के बाद जो मैंने काम करना स्टार्ट किया वो टीम के विकास के लिए काम करना स्टार्ट किया। रिजल्ट क्या आया कि आज मेरे तरह कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम के अंदर है। आज बहुत बड़ी संख्या में चेयरमैन है, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड की बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी संख्या में एम्बेसडर, स्टार है। तो फ्रेंड, ये सब हो पाया कड़ी मेहनत करने की वजह से, ईमानदारी से, और खरगोश की चाल चलने की वजह से। खरगोश को बदनाम मत कीजिए कि खरगोश हार गया था, खरगोश को बदनाम नहीं करना। एक खरगोश की कहानी है दोस्त। कई लोग कहते हैं सर हम धीमे धीमे भी सही, हम तो चेयरमैन बनेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, मैं खोल के कहता हूं, इसको आज के डेट में नोट कर लें। धीरे धीरे नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो बीमार चेयरमैन बनेंगे, बीमार बिजनेस वॉल्यूम डालने वाले चेयरमैन बनेंगे। आप स्पीड से काम कीजिए, लोगों को स्पॉन्सरिंग करिए। मैं आगे बात करने वाला हूं, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड, फास्ट काम कीजिए। कई लोग तो है मालूम है, IMC भी करना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं। अभी सुनाऊंगा सिक्के की कहानी, अभी नोट कर लेता हूं, सुनाऊंगा सिक्के की कहानी। फ्रेंड, तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन,
मेरी उपलब्धि, क्राउन प्रेसिडेंट बना। फ्रेंड, मेरा परिचय हुआ। दूसरा मैं बात करूंगा पेज के बारे में। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है, एक ऐसा पेज बन चुका है कि जहां पे अब काफी संख्या में लोग अब बोर हो चुके हैं, और जो लोग बोर हो चुके हैं वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग बोर हो चुके हैं इस पेज से या पेज पे नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा ही नहीं सकता। ये हमारा मैसेज है। आपके आसपास में अगर लोग हैं, और मैं ये ज्यादातर ये बात मैं अपनी टीम के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूं। अगर आईएमसी के लोग हैं तो अच्छी बात है, आप नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो लोग हैं मैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो तैयारी कर रहे हैं झोला बदलने की। वो बहुत जल्दी, है ना, तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी निकलेंगे। क्योंकि दोस्त, जब हम इन्वायरमेंट से जब हम बाहर हो जाते हैं, जब हम माहौल से जब बाहर हो जाते हैं, तो हम हादसा के शिकार हो जाते हैं। कहते नहीं कि जो हवाई जहाज रडार सीमा से बाहर हो जाती है तो वो क्रैश हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार आप बने रहिएगा। अगर आज हमारी बात आपको बुरी लगेगी तो बहुत अच्छी बात है, और ना लगे तो इसको एजुकेशन समझ करके लगातार पेज पे आप बने रहिएगा। लगातार लोगों को इनवाइट करते रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है सीखने को। तो फ्रेंड, ये रहा पेज के बारे में। आज मैं बात करूंगा, आज 31 मई है, आज क्लोजिंग का दिन है। आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी पिन बदलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पिन को मेंटेन करते हैं, बहुत सारे लोग अगली पिन पे जंप करते हैं, और बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, दिल के अरमां आंसू में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसे लोग जो पूरे महीने काम नहीं करते हैं, वो आखिरी दिन काम करते हैं। ऐसे लोग जो पूरे महीने काम नहीं करते हैं, वो आखिरी दिन काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि पूरे महीने काम एक ही दिन में कर लें। तो दोस्त, याद रहे, जो रोज काम नहीं करता है, जो रोज हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, वो एक न एक दिन बीमार होता है। और जो रोज काम नहीं करता है इस बिजनेस में, कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी व्यवसाय में, तो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। अगर आप हफ्ते में नहीं, महीने में एक दिन काम करते हैं, तो इस बिजनेस से बहुत बड़ी संभावनाएं आप नहीं ले सकते। क्योंकि फ्रेंड, मैं देखता हूं महीने की 5,000 रुपये कमाने के लिए भी रोज नौकरी करना पड़ता है। अगर हमें 100-200 रुपया अगर कमाना है, चौराहे पे मोची की दुकान भी लगाते हैं, तो हमें रोज काम करना पड़ता है। हमें कहीं पे भी छोटा मोटा काम रोज करना पड़ता है। तो आईएमसी बिजनेस आखिरी दिन क्यों, रोज हम क्यों नहीं करते? तो दोस्त, अगर रोज काम नहीं करेंगे और इसके अंदर आपको लगता है कि मैं चेयरमैन बन गया हूं, अब जरूरत क्या है, तो फ्रेंड मैं जानकारी दे देता हूं, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज क्लोजिंग है। अगर आज आप क्लोजिंग कर रहे हैं और आपकी क्लोजिंग हो चुकी है 2 दिन पहले ही कि सर मेरा तो सुपरस्टार मेंटेन हो गया, आज सुबह सुबह एक कॉल आ गया, सर पता है हमने तो अपना सुपरस्टार 23 तारीख को ही मेंटेन कर दिया। हमके फिर 7 दिन क्या करेंगे? कहीं सर करना क्या, मेरा सुपरस्टार मेंटेन हो गया है। मन ही मन में हंसा कि काश ऊपर वालों ने इस तरह की बुद्धि अगर मुझे दी होती तो आज भी मैं सुपरस्टार मेंटेन करके मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनता, सुपरस्टार ही रहता। अरे 7 दिन आपके पास बचे थे, 7 दिन बचे, उनको मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मोबाइल पे। मैंने कहा कि चलो आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा दोस्तों कि 7 दिन पहले आपका सुपरस्टार मेंटेन हो गया, यानी आपकी 5-7 हजार की इनकम आ गई। तो 7 दिन आपने अपने लिए काम किया, आपने अपने लिए काम किया है। तो आपके जो अपने लोग हैं ना, ये बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे दूसरे के साथ, क्योंकि आपने अपने लिए काम किया है। जब आदमी अपने लिए काम करता है तो बिजनेस मेंटेन करता है। जब अपने लिए काम करता है तो बिजनेस मेंटेन करता है, और जब टीम के लिए काम करता है तो बिजनेस को ग्रोथ करता है। जब किसी व्यक्ति का ग्रोथ होता हुआ नजर आता है तो आप समझ लेना कि वो टीम के लिए काम कर रहा है। जब किसी व्यक्ति का ग्रोथ रुका हुआ है तो समझ लीजिए काम अपने लिए कर रहा है। आपकी पोल खुल सकती है, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। भाई आज के डेट में जब एमडी सर के सामने मैं एक बार धन्यवाद देता हूं आदरणीय सत्यन भाटिया जी को और हमारे फाउंडर अशोक भाटिया जी को, उनके पास जब मैं बैठता हूं ना दोस्त, तो मुझे भी वो चीजें सीखनी पड़ती है, वो चीजें सीखनी पड़ती है। भाई पूछ लेते हैं डीएन सिंह जी आपके टीम में अभी कितने चेयरमैन नए पैदा हुए हैं, तो मुझे वहां बताना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सर मेरा तो मेंटेन हो रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूं।
आपके टीम में कितने अचीवर बढ़े? आप सिल्वर है, आपने कितने सिल्वर बनाए अपने डाउनलाइन में? तो फ्रेंड, अगर आपने डाउनलाइन में सिल्वर क्या आप सुपरस्टार बना ले तो आपका लेवल ही चेंज हो जाएगा। तो आपने अगर नहीं बढ़ाया है तो फ्रेंड आपके ऊपर कर्ज है, ये बढ़ा लीजिए। तो क्लोजिंग है आज के दिन क्या करना चाहिए मैं बता दूं। आज के दिन आपको कोई मीटिंग नहीं करनी चाहिए। पहला कि क्लोजिंग दिन कभी भी आप मीटिंग ना करें। पूरे महीने जो आपने काम किया होगा उसको फॉलोअप करके उनको रीपरचेज कराएं, भैया बाबू करके उनको बताएं कि सर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए, आपकी आईडी बंद हो जाएगी, आपकी आईडी वॉश आउट हो जाएगी। आपके पास कई तरीका है कि सर आप परचेज कर लें ताकि मैं आपका अपडेट करा दूं, आपका ये बैलून रुका हुआ है जो भी, कि सर आपका पेमेंट ट्रांसफर हो जाए। आज के दिन आपको काम करना चाहिए और पूरी तरह से आज के दिन आपका समय घर पे नहीं बीतना चाहिए। आपका समय बीतना चाहिए किसी टीडी पे, किसी आउटलेट पे, या फिर कंपनी की जो ऑफिस है सीएनए पे, उस पे बीतना चाहिए। आज के दिन मेला लगा होना चाहिए सीएनए पे जा करके, और पूरे टीम वहीं से कॉलिंग करना चाहिए। हमेशा याद रहे क्लोजिंग वाले दिन, क्लोजिंग के एक दिन पहले और एक दिन मतलब क्लोजिंग के दिन, जब तक क्लोजिंग हो, कई बार क्लोजिंग बढ़ जाती है, आज का नहीं पता मुझे। तो फ्रेंड, जब क्लोजिंग वाले दिन आपको हमेशा आउटलेट पर, क्लोजिंग वाले दिन आप सुबह 6 बजे जरूर उठिए। अगर क्लोजिंग वाले दिन अगर आप अपने दिमाग के अंदर कोई वायरस डालते हैं, कोई दिमाग के अंदर बुरे विचार डालते हैं, अच्छे ख्याल आपके दिमाग में नहीं रहते हैं, तो समझिए कि आपका क्लोजिंग खराब होने वाला है। क्योंकि दोस्त, जब आप बताएं आपने गंदगी डाल लिया दिमाग के अंदर, आपने नेगेटिव थॉट डाल लिया है, तो अच्छे थॉट आपके दिमाग में, क्योंकि जहां आप सोचिए जिस बाल्टी में कचरा भरा हो, कूड़ा भरा हो, कूड़ा कटकर भरा हो, क्या उसमें अच्छी चीज डाली जा सकती है? तो दिमाग के अंदर जब कचरा आ गया तो अच्छी चीज, अच्छे थॉट आपके दिमाग में आएंगे नहीं, और आप लोगों को कॉल भी कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों के दिमाग में थॉट अच्छे भरे हुए हैं, अभी तुरंत फटाफट आप क्लोजिंग करना चालू कर दें अपने बिजनेस वॉल्यूम के लिए, अपने टीम को ग्रोथ के लिए। और कहां से, अगर आपका कोई लेग मेंटेन भी हो गया है तो चिंता मत कीजिए, नीचे वाले को मेंटेन कराने के लिए काम करिए, कॉल करिए, लोगों को फोन करिए। आज एक एक आदमी की कॉल कम से कम 100-100 200 कॉल होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो 500 वॉल्यूम किए होंगे, उनका 500 वॉल्यूम करा करके, उनका 1000 वॉल्यूम करवा करके कम से कम उनके खाते में 40 रुपए दिलाया जा सकता है। बात 40 की नहीं है, बात है कि पैसा आता है कि नहीं आता है। भाई काम के आधार पे पैसा आता है। अगर 40 रुपया भी अगर आता है ना दोस्त, तो वो 40 रुपया आज तक हमारे बाप दादा परदादा कभी किसी बनिया की दुकान से उनको पैसा नहीं मिला। तो फ्रेंड, एक बार मैं फिर बात करता हूं, ये रहा क्लोजिंग के बारे में। अब थोड़ा सा मैं राज की बात कर लूं आपसे, अगर आप तैयार हैं तो मैं राज की बात करूं। दोस्त, जब इस बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हैं, जब शुरुआत करते हैं बिजनेस को, तो उस समय आप अकेले होते हैं। और जब बिजनेस में आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर जबरदस्त माहौल की वजह से अपलाइन, एक बार आदरणीय डॉक्टर विजय शर्मा जी के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें कि उन्होंने मुझे 3 महीने बाद, जब बिजनेस की शुरुआत किया, 3 महीने बाद हमारा उनका परिचय हुआ, और 3 महीने बाद उन्होंने अपने हैंड ओवर किया, और हमारे उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। उनके सानिध्य में मैं आ गया। उसके बाद मैंने उनका गाइडलाइन मानना स्टार्ट किया, उनके बातों में मैं आ गया। उन्होंने जो कहा दिन तो दिन, रात तो रात, मैंने कभी इफ एंड बट कट कुछ नहीं किया। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। तो फ्रेंड, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में शुरू में आपका नेटवर्क नहीं रहता, तो धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता है। जब नेटवर्क बढ़ता है तो बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार इनकी वजह से मेरा काम बहुत बढ़ेगा। लेकिन याद रहे दोस्त, ऐसे लोग जिनकी वजह से आपका काम बढ़ता है, ऐसे लोगों की वजह से काम घटता भी है। याद रखिएगा, जब लोग आपको मिल जाते हैं तो कई बार आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। कभी भी आपका टीम का साइज जितना भी बड़ा हो जाए, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। आपको हमेशा प्लान दिखाना, आपको कभी नहीं छोड़ना है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना कभी नहीं छोड़ना है। आपको होम मीटिंग कभी नहीं छोड़ना है। वीकली मीटिंग कभी नहीं छोड़ना है। आपको लगातार वर्क करना है। तो कुछ लोग इतने करीब हो जाते हैं, आपको इतने नजदीक हो जाते हैं कि कई बार होते तो आपके डाउनलाइन है। और राज की बात क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं, बात ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को। कई लोगों को बुरा लग सकता है, अब बुरा लगे तो अच्छी बात है, समय से पहले बुरा लग जाए। फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी से कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करते हुए अपलाइन के अलावा कभी भी अपने बिजनेस का डिस्कशन अपने डाउनलाइन से ना करें। अपने बिजनेस की जानकारी, अपनी लेगों की जानकारी
कभी भी अपने अपने डाउनलाइन से कभी भी ना करें। मैं आज की बात बता रहा हूं, समझिएगा। जिस दिन आपके बिजनेस की जानकारी आपके डाउनलाइन को अगर हो गई कि मैं इनका लेग हूं और हमारे वजह से इनका बिजनेस मेंटेन होता है, आपका बिजनेस खत्म होगा। आपका बिजनेस खत्म होना तय है, यानी वो लेग आपका जाना तय है। दोस्त हमेशा याद रहे, आज किसी भी टीम में देख लें, आज वही भी उसी का बिजनेस कमजोर है जिसने अपने अपलाइन के द्वारा बता दिया गया कि आपके टीम से हमें इतना बिजनेस आता है। उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उसको ये जानकारी दे देंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके बिजनेस में आपका नुकसान पहुंचाएंगे। ये मैं राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने बिजनेस की जानकारी, अपनी लेगों की जानकारी कभी भी डाउन लाइन में अपने डाउन के टीम को ना बताएं कि आप मेरा 5वां ले गए, आप मेरा 4था ले गए, आप मेरा 3रा ले गए, आपसे ज्यादा बिजनेस वहां से आता है, आपसे ज्यादा बिजनेस यहां से आता है। ये सब बात करने की जरूरत आपको नहीं है। उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप मेरे एक्स्ट्रा लेग हैं, आप मेरे एक्स्ट्रा लेग हैं। और मैं बताऊं, जो अच्छा अपलाइन होगा आपकी बिजनेस की जानकारी आपके डाउनलाइन को नहीं देगा। अपलाइन कभी भी डाउनलाइन जानकारी, अगर वो अपलाइन है तो ऐसे कई अपलाइन है जो कि जिनकी आइडिया कंपनी द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे सूचना दें कि आपका अपलाइन आपकी डाउनलाइन को बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी देता है, तो ऐसे लोगों की कंपनी के द्वारा आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। फ्रेंड, ये आज की बात मैंने बताई है, फिर से समझिए ध्यान से। आपकी डाउनलाइन को सिर्फ इतना पता रहे कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा लेग हैं, और आप जब भी उनसे बात करें तो आप उनको बढ़ाने के लिए बात करें कि भाई मैं आपको सिल्वर बनाना चाहता हूं, मैं आपको गोल्ड बनाना चाहता हूं, आपको रूबी और डायमंड बनाना चाहता हूं, जैसे बाकी लेग के लोग हमारे बन गए हैं। आप उनके लिए काम करें। आप उन्हें कभी ये बताने की कोशिश ना करें कि आपकी वजह से मेरा ये लेवल रुक जाएगा या रुक रहा है। अगर ऐसा कुछ बताएंगे तो समझिए कि आपके वो टीमें कभी आपकी ग्रोथ नहीं करेगी। ये हुआ डाउनलाइन को। और मैं बताऊं, एक सुझाव देता हूं, डाउनलाइन का सुझाव जितना भी अच्छा हो, अगर उसका सुझाव स्वीकार करेंगे, देखिए मेरा वीडियो ये सोशल मीडिया पे होगा, पता नहीं कहां कहां वीडियो जाएगा, कितने लोग देखेंगे। हर कामयाब लीडर इस वीडियो के लिए तालियां बजाएगा और फेल्योर लीडर बोलेगा अरे यार सर ये क्या है, क्योंकि फेल्योर को पता ही नहीं है कामयाब कैसे हुआ जाता है। एक राज की बात बताऊं, आपका डाउनलाइन चाहे जितना भी स्मार्ट हो, जितना भी काबिल हो, उसका सुझाव आप अगर आपको देता है तो आप इस बार सुन लें, क्योंकि सुनना जरूरी है, लेकिन उस पर मंथन करें, उस पर काम ना करें, उस पर मंथन करें। बहुत सारे सुझाव हमारे पास आते हैं, सर ऐसा सर ऐसा। एक व्यक्ति सुझाव देते देते पिछले 5 सालों में इतना सुझाव दिया कि खुद ही गायब हो गया, क्योंकि उसका नाम था सुझाव गुरु। सुझाव गुरु जो लोग होते हैं, जो सुझाव देते हैं, जो सजेशन करते हैं कि सर कंपनी ऐसा कुछ कर दे, कंपनी कुछ ऐसा कर दे, सर आप कुछ ऐसा कर ले, सर आप ऐसा कर लेते, सर आप बिना टिकट का प्रोग्राम करवा लेते, सर इसमें टिकट ना होता, सर इस महीने सर यहाँ पे। तो इस कभी भी डाउनलाइन का सुझाव लेंगे, सर कंपनी 5500 के टिकट क्यों लगा देती है, सर 5500 क्यों लगा देती है। अगर डाउनलाइन का सुझाव लोगे तो आपका बिजनेस, अभी तक आपका बिजनेस अगर घटा है या घट रहा है या घटने वाला है, तो डाउनलाइन की सुझाव की वजह से ही बिजनेस आपका घटेगा। आपके साथ रिजल्ट डाउनलाइन की वजह से, क्योंकि डाउनलाइन का सुझाव नहीं लेना है, डाउनलाइन को सुझाव देकर के उनको बिजनेस को ग्रोथ कराना है, ऊपर से लेना है, नीचे देना है। हमेशा पानी ऊपर से नीचे तरफ जाती है, तब जाकर के फसल तैयार होता है। ज्ञान ऊपर से नीचे आएगा। भाई हमारे पास जो ज्ञान आता है, हमारे पास जो ज्ञान आता है वो कहां से आता है? आदरणीय अशोक भाटिया जी से। मिस्टर जसवीर सर, एक बार तालियां होनी चाहिए। क्या इंसान है, लाजवाब इंसान। उधर से आया डॉक्टर जय शर्मा जी से होते हुए वो मेरे तक पहुंचा, और हम उसको नीचे तक ट्रांसफर करते हैं, तब जाके नीचे अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल चाहिए तो ऊपर से चाहिए, नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगी। फ्रेंड,
तो कभी भी ज्ञान है अपलाइन से लीजिए, आप डाउनलाइन से ज्ञान मत लीजिए, कोई सुझाव मत लीजिए। इसमें कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि कई डाउनलाइन, हमारे भी कई डाउनलाइन है जो बहुत ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है कि उनका अभी वो जमीन पकड़े हैं, और जब पकड़े पकड़े वो निकल गए, लेकिन वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड ये रहा बिजनेस को। और एक राज की बात बता दूं, ये राज की बात है, कभी भी आप किसी टीडी पे बैठ करके बिजनेस व्यवसाय करते हैं, किसी भी टीडी पे बैठते हैं, तो आप हो सकता है आपके अपलाइन के टीडी हो तो जानेगा ही, हर चीज जानेगा आपके बारे में, लेकिन डाउनलाइन की टीडी हो या क्रॉस ग्रुप की टीडी हो, वहां पे अपने बिजनेस की जानकारी कभी भी अपने लोगों से कभी भी ना मिलाएं। सर ये पता है ये हमारा तीसरा लेग है, इनकी वजह से मेरा रूबी मेंटेन होता है, सर ये मेरा दूसरा लेग है, इनकी वजह से मेरा गोल्ड मेंटेन होता है। मैं आज राज की बात बता रहा हूं, आज बड़ा मैं मूड में हूं। सर ये वो लोग हैं, ये इनकी वजह से सर मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना था। नहीं, कभी भी जिंदगी में अगर आप बता देंगे कि इनकी वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना था, तो उनके अंदर प्राउड आ जाएगा, वो बिजनेस अपना खत्म कर लेगा, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना नहीं चाहता है, आपको क्राउन प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहता है। ऐसे भी कई डाउनलाइन होते हैं। ये चिंता मत कीजिए, जो हर आदमी काम कर रहा है वो क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए ही काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है भाई। हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता है ना भाई, हर आदमी अपने जरूरत के हिसाब से काम करता है। किसी को 100 की जरूरत है 100 के लिए काम करता है, किसी को 500 जरूरत है 500 के लिए काम करता है। कई ऐसे लोग हैं टीम में जो पिछले 5 साल से हैं और आज तक वो पॉजिटिव हो ही नहीं पाए, वो निगेटिव रहते रहते वो चेयरमैन बन गए। आज भी उनको कहना पड़ता है कि आपको पता है आपको एक सेमिनार में चलना, आज भी बताना पड़ता है। बताइए जरा सोचिए कि 5 साल बिजनेस में हो गया जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आज भी बताना पड़ता है कि फलाने डेट को प्रोग्राम है, आपको उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। जरा सोचिए ऐसे लोग ये कहाँ जाने वाले हैं? क्या लगता है क्या उस मंजिल तक ये पहुंच पाएंगे? उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं लास्ट में मैं बता रहा हूं, मतलब अभी मीटिंग हमारी है, यानी कभी भी आप किसी भी टीडी वाले के पास बैठ करके आप ज्ञान आदान प्रदान ना करें। अगर टीडी वाले आपके अपलाइन की और आपके डाउनलाइन की अगर वो तारीफ करता है तब तो उस टीडी पे जाएं, वरना उस टीडी पे भी ना जाएं, उस स्टोर पे बिल्कुल ना जाए जहां पे आपके अपलाइन की बुराई की जाए। अब कोई बुरा अपलाइन होगा भी तो अगर वो करता होगा तो जायज है, उसी कहें कि भाई साहब कोई बुराई करनी हो तो हमें अकेले में कर लीजिएगा, हमारी टीम आती है यहाँ पे, ऐसी कोई बातें आप ना करें, बिल्कुल ना करें, कभी भी ऐसी बातें ना करें, क्योंकि बुराई तो किसी और की कर रहा है और आपकी टीम को नेगेटिव करेगा। तो कभी भी ज्ञान का आदान प्रदान लेन देन आप कभी भी टीडी आउटलेट पे बैठ के बिल्कुल ना करें। टीडी आउटलेट पे आपका सिर्फ अधिकार है, वहां पे जाए अच्छे लोगों को लेकर के, वहां उस टीडी होल्डर का, जो टीडी के मालिक उनके बारे में बताएं, सर ये फलाने श्रीवास्तव जी हैं, ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है, देखिए अच्छा ये ट्रेडिशनल व्यवसायी होते थे या जॉब करते थे, इसके बावजूद भी इन्होंने आईएमसी बिजनेस के इन्होंने टीडी खोल करके और आज हम सबको सेवाएं दे रहे हैं। आज ये समझिए कि रात दिन उन्होंने एक कर दिया हम सबको बढ़ाने में। उनके बारे में ऐसा बताएं, टीडी होल्डर के बारे में, आउटलेट वाले के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में ऐसा बताएं, उनका एडिफिकेशन करें, उनके बारे में बताएं कि सर इन्होंने देखिए हम आप तो कुछ नहीं लगाया बिजनेस में, इन्होंने देखिए 10.5 लाख रुपए पूंजी लगा करके आज लाखों रुपए की इन्होंने फर्नीचर दुकान बना करके और खुद भी 10 से 12 घंटा समय दे करके। और मजे की बात है, देखिए सर कभी अगर रात को भी कॉल करूँ ना, हमें कोई इमरजेंसी पड़ जाती है प्रोडक्ट की, तो सर कभी ये मना नहीं करते। तो फ्रेंड टीडी वालों के बारे में ऐसे बताएं, अगर आप ऐसे बताएंगे तो सर वो भी आपके बारे में अच्छे ही बताएंगे। क्योंकि मैं देखता हूं आज पूरे भारतवर्ष में आज हमारे टीम के लोग हैं, जब वो जाते हैं किसी भी टीडी पे और बताते हैं कि सर मैं डीएन सिंह जी की टीम से हूं, सर मुझे ये मदद चाहिए, तो सर कहते हैं अरे सर क्या बात है। हमारे लोग मालूम है चुप्पे से रिकॉर्डिंग करके भी भेज देते हैं हमें, सर रिकॉर्डिंग करके भी भेज देते हैं, कहते हैं सर मैंने आपके बारे में मैंने बताया, सर वो पता नहीं मालूम है सर 15 मिनट तो सर आपकी तारीफ करता रहा। क्योंकि दोस्त कभी भी दुनिया में कर्मों से आप पहचाने जाएंगे, आपके अच्छे कर्म हैं उसी से आप पहचाने जाएंगे। बुरे कर्मों वाले को लोग याद नहीं करते हैं, और अगर याद कर भी लिए तो उनकी पूजा नहीं होती है, रावण की पूजा नहीं होती है। तो फ्रेंड क्योंकि कर्म अच्छे करेंगे तो आपकी पूजा होगी, आप महान बनेंगे। तो फ्रेंड कभी भी टीडी आउटलेट पे बैठ करके कभी इस बात की चर्चा न करें, अपने बिजनेस वॉल्यूम के बारे में कभी भी ना बताएं। आप ये ना कहें कि सर अगर ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। आपको इन सब कामों से आप वहां बैठ करके आप बताएं कि सर ये हमारे टीम का ये बंदा है, इनका नाम ये सुरेश है,
और मेरा सर प्लानिंग है कि सर इनका मैं मेंटेन कराऊं इनका बिजनेस। आप ऐसे कह सकते हैं सर, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। आप उनके बारे में बात करें, अपने टीम के बारे में बात करें कि सर हमारा बहुत तेज तर्रार बंदा है, ये बंदा है और हम चाहते हैं सर इनका सिल्वर हो जाए, इनका गोल्ड हो जाए सर, इसीलिए मैं सुबह से कॉलिंग कर रहा हूं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं। हो सके आप अपने लिए बैठे हो, लेकिन आप हमेशा टीम की बातें करिए। क्योंकि फ्रेंड, ये राज की बात मैं बता रहा हूं एक सीनियर लेवल पे होने के नाते, क्योंकि हमारे साथ ना हादसाएं, क्योंकि कोई आदमी यूं ही ज्ञानी नहीं बन जाता दुनिया में। मैं समझता हूं कि जो लोग भी ज्ञान देते हैं ना, एक नाली में पड़ा हुआ शराबी भी अगर आपको ज्ञान देता है ना, तो बहुत सारे नुकसान करने के बाद जब अपने वो पूरे शरीर को खोखला कर लेता है, अपने घर के संपत्ति को बर्बाद कर देता है, जब अपना बर्तन वो बेच डालता है, उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, कई प्रकार के शरीर में रोग जब लगा लेता है, बच्चे दर दर भटकने लगते हैं, तब जाकर के वो ज्ञान देना शुरू करता है। तो इस बिजनेस में जो आज के डेट में जो भी लीडर्स हैं, और अगर आपको कोई ज्ञान की बातें करता है तो जरूर वो अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया होता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुशी खुशी में अपनी टीम को बताया करता था। आपको पता है, आपकी वजह से मेरा, एक बार मैं बताऊं, मैं रूबी लेवल पे था, और रूबी लेवल पे मेरा 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख वैल्यूम होता था, क्योंकि मैं 8 महीना रूबी लेवल पे था और लगभग 70,000 से लेकर के 1 लाख की पेआउट हमारी बनती थी। और रूबी लेवल पे मैं बहुत खुशी के मारे एक हमारे टीम में एक बंदा था, मैंने उसे खाली कह दिया, इतना कह दिया कि आपको पता है आज हमारे बहुत ही प्यारे टीम आप हैं, और आपकी वजह से, आपके कारण आज मेरा रूबी का लेवल बहुत बड़ा है, और आज सबसे ज्यादा वैल्यूम आपके टीम से आता है। मैंने इतना क्या कह दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो गया। कह दिया, पता है 7 लाख का बिजनेस वैल्यूम था, 11 अचीवर थे, सब ने यूनाइट बना करके, क्योंकि मेरी पेआउट थी 98,000, उसकी पेआउट थी लगभग 32,000, मेरी 70-80 हज़ार 98,000 तक बनती थी, उसकी 32 से 40,000 बनती थी। और सारे सिल्वर गोल्ड को इसने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके, जैसे नहीं सब पार्टियां बदलती है, पार्टियां बदलती है, और सारे लोग मिल करके एक कंपनी खोल लिया। सारे लोग मिलकर, मैंने खुशी के मारे बताया कि आज आप सबसे ज्यादा बिजनेस आपके लेग से आता है। और आज क्या हुआ कि उसने कंपनी खोल ली 25 लाख रुपए लगा करके। एक अलग बात है कि आज सभी खेत में काम कर रहे हैं, आज एक बीड़ी के मोहताज है, वो 11-12 लोग आज कहीं के नहीं है। कोई चाट की दुकान पे काम कर रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, और एक जो नेता था जो सबको लेके गया था, आज महीने की 5,000 के लायक नहीं है, आज 10,000 के लायक नहीं है, आज वो 7 कंपनी करके और बैठा हुआ है और लोगों को ज्ञान बांटता है कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारी कंपनी की है। अगर कोई IMC के व्यक्ति पहुंच जाए तो वो बताता है, आज भी उसका बिजनेस है दोनों लेगों में। आईडी उसकी मैंने बंद नहीं कराई जानबूझ करके, दोनों लेग में 3-3 लाख का बिजनेस वैल्यूम है, मगर आज साइड में 20,000 कर ले तो 50,000 की इनकम आ सकती है। लेकिन शर्म के मारे किसी के पास जाने के लायक नहीं है। 30 से 40,000 की इनकम आ सकती है, अगर गोल्ड भी मेंटेन करता है तो 25 से 30,000 की इनकम आ सकती है, लेकिन शर्म के मारे किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि वो 5-6 कंपनी करके और अपने आप को बर्बाद कर चुका है। तो फ्रेंड, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी, ये राज की बात मैंने बताई है दोस्त, आज मेरा मूड था, मैंने कहा कि बता दूं, कई लोग खुशी के मारे बता देते हैं, मैंने अपना नुकसान किया था। फ्रेंड, आज भी आपके साथ कुछ लोग रहते हैं और आपके डाउन में काम करेंगे और आपका हर पल का खबर रखेंगे कि इस वक्त आप कहाँ हैं, इस वक्त आप किधर हैं। ये मत समझिए कि आपके साथ वो हमदर्दी करते हैं। आप बिजनेस करने के लिए निकले हैं, लेकिन वो अगर कोई डाउन लाइन अगर आपसे ये पूछता है कि सर आप इस वक्त कहाँ हैं, समझ लेना कि खतरा मंडरा रहा है, समझ लेना खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आप उसको ये पूछने का राइट नहीं कि सर आप कहाँ हैं, उसको पूछने का सर राइट है कि सर मेरा ये काम है, सर इस काम को मेरा कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये आप पे अगर कोई आपकी डाउनलाइन अगर आपके ऊपर नजर रखती है, तो समझ लीजिए आपके बिजनेस को वो खत्म करने का वो प्रयास करता है। और आपका तो छोड़िए, हो सकता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो, बाल बाका ना कर पाए, लेकिन अपना बिजनेस तो खत्म कर ही लेगा, और अपना बिजनेस उसका बचेगा भी नहीं। क्योंकि ये बिजनेस कब तक, भाई हम रात दिन दूसरे का ख्याल करेंगे तो अपना ख्याल हम कब करेंगे। जो कॉलिंग वो अपलाइन के लिए कर रहा है, वही कॉलिंग वो डाउनलाइन के लिए करें कि इस वक्त आप कहां हैं, है ना। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप देख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। और फेलियोर लोग आपको कई बार पेज पे भी आ जाते हैं, कुछ फेलियोर लोग पेज पे भी आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, किसी TD से, किसी आउटलेट से प्रोडक्ट उधार ले लिया और पैसा दिया नहीं, मुंह छुपाए घूमता है, और बाद में क्या लिखेगा पेज पे आकर के,
कई बार पेज पे भी आ जाते हैं लोग कि सर कंपनी बेकार है। अरे तो पैसा जो बकाया है वो पैसा सामने वाले को दे दो, कंपनी बहुत अच्छी है। आज इसी कंपनी के माध्यम से आज लाखों लोग कामयाब है, लाखों की संख्या में। आज भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, जो कंपनी आज देश के साथ साथ आज विदेश में तूफान मचा रही है। फ्रेंड, आज विदेश में तूफान, आज मलेशिया जैसे देश में जाकर के जहां डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला है, आज वहां पे कंपनी काम कर रही है। भारत की आज किसी भी कंपनी की आज ताकत नहीं है कि विदेश में काम कर ले, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या बेचोगे। और कहते हैं आज बहुत सारी कंपनी खुलती है, नाम रखती है आयुर्वेद। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी अपने आप को बड़ा मैं तब इसलिए मानता हूं कि जो कंपनी आती है आईएमसी को डिफीट करने के लिए आती है, आईएमसी को डिफीट देने के लिए आती है। जैसे ही प्लान बताएगा, पहले आईएमसी का प्लान बताएगा, फिर अपना प्लान बताएगा। और आईएमसी का प्लान जैसा अभी भारत में भी किसी भी कंपनी का प्लान नहीं है। और ये कुकुरमुत्ते जैसी जो कंपनियां हैं, जो झोले छाप, जो बरसात में आते हैं और बरसात खत्म होते ही निकल जाते हैं, इनका तो ऐसे भी कोई भरोसा नहीं रहता। तो फ्रेंड, आपको इन लोगों से बचना है। आज मेरा 5वां पॉइंट है, बता दिया मैंने, टीडी और ऑटोडे बैठ करे कभी भी चर्चा ना करे बिजनेस की। आज मैं बात करूं दोस्तों, अभी हमारा एक बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। उस प्रदेश का नाम है कश्मीर। कश्मीर में बिजनेस ग्रोथ किया है। पिछले साल मैं कश्मीर गया था और हमारे टीम के कई लोग गए थे। सब लोगों ने अपने अपने बिजनेस को कश्मीर में डाला और कश्मीर में बहुत तेजी से बिजनेस हुआ। वहां पे 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो लोग हैं जो बहुत भरोसा करते हैं और एक वो लोग हैं जो लोगों पे भरोसा ही नहीं करते, वो भरोसा ही नहीं करते। तो मैं बताऊंगा जो लोग भरोसा करते हैं, मैं बताऊं हमारे कई लगे हैं आज कश्मीर के अंदर। आज लाखों का बिजनेस वैल्यू आना स्टार्ट हो गया है। तो वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पैसा जमा करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और उनका कोरियर आता है। और वो कई तो हैं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का कोरियर मंगवाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो 1000 का मंगवाते हैं। अब जो 1000 का जो कोरियर मंगवाते हैं और जो 10,000 का मंगाते हैं, मतलब उनको भरोसा हो गया कि कंपनी को पैसा दूंगा तो प्रोडक्ट पहुंचेगा। और पिछले 6 महीने से लगातार वहां प्रोडक्ट पहुंच रहा है, लगातार। जिसको भरोसा नहीं है कहता मैं पहले 1000 मंगा के चेक कर लूं। पहली बार मंगा लिया 1000, फिर भी दोबारा भी 1000 मंगाने में सोचता है कि ऐसा नहीं कि पहली बार 1000 मंगाओ, दोबारा 10,000 के मंगाओ तो कंपनी ना भेजे। क्योंकि दोस्त मैं बताऊं, कश्मीर के लोगों के अंदर मैंने जो देखा है, पहले जो कहानियों में सुनते थे कि कश्मीर के लोगों के बारे में ऐसा वैसा, वहां आतंकवाद है, ऐसा वैसा, जब से धारा 370 हटा, मैं एक बार मोदी जी को इस पेज के माध्यम से मैं थैंक्स मैं देना चाहूंगा। हमारे देश के आदरणीय मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने धारा 370 हटा करके आज हम सबको मौका दिया कि आज मैं बिजनेस करने लायक हो गया कश्मीर में। और आज वहां पे लोग, बड़ी संख्या में लोग, आज पूरे भारत से लोग घूमने जाते हैं। वहां के लोगों से जब मैं मिला तो दोस्त मैं इतना कहूंगा कि जो मेरे अंदर धारणाएं थी लोगों के बारे में, ऐसे लोग नहीं, वहां लोग बहुत अच्छे हैं। जो लोग भरोसा नहीं करते वो दरअसल बहुत सीधे लोग हैं। वो इतने सीधे हैं कि उनको सच्चाई पे भी कई बार भरोसा नहीं होता। बहुत सीधे लोग हैं। और दोस्त मैं वहां पे कई रात रहा, कई दिन रहा, मैं वहां घूमता रहा। अभी में मेरा प्लान है कि मैं जुलाई में मैं वहां पे समय दूं। मेरा एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है कश्मीर में, श्रीनगर में, वही लाल चौक पे। तो फ्रेंड मैं वहां पे जाऊंगा और काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात होनी है, हमारी मीटिंग होनी है। वो तो समय निर्धारित हो जाएगा, हम आपको पोस्ट डालेंगे कि मैं श्रीनगर में हूँ। तो फ्रेंड मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो श्रीनगर के लोग जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। फ्रेंड, आपकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, आपकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती है। और जो लोग इधर से जाते हैं ना, जो पूरे भारत के लोग जो कश्मीर घूमने जाते हैं, वहां से लौटने के बाद आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आप नो डाउट आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ लोग गलत रहे होंगे, पत्थरबाज जो चलाते थे पत्थर, उसको मोदी जी ने हाथ में फूल पकड़ा दिए और वो फूल का काम करते हैं। और आईएमसी बिजनेस तो पूरी प्लानिंग है कि हम आपके हाथ में श्री तुलसी पकड़ाएंगे, पूरी श्री तुलसी का कारोबार होगा। और पूरा जो कश्मीर है, पूरा श्रीनगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोग वैसे भी हेल्दी होते हैं और अपने आप को और भी हेल्दी रखेंगे। तो दोस्तों जो लोग वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं और जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो आप बिंदास मंगाएं। आप ऑनलाइन अगर पैसा कंपनी को देते हैं, प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी आपके यहाँ पहुँचती है। और आपको बताऊं खुशखबरी,
आपको प्रोडक्ट भेजने में कंपनी को घाटा है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है फ्लाइट से वहाँ पहुँचती है, बहुत खर्चे आते हैं, उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि मैं बोलता हूँ आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी को, कितनी अच्छी सर्विस ये देते हैं, इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि फ्रेंड आज दिन दूना रात चौगुना हम लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। इस पेज पे अभी मैं देख रहा हूँ, अचानक या हो सकता है चुप्पे से बैठे रहे हो, कमेंट्स नहीं रहा होगा, आदरणीय रेस्पेक्टेड हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो हमारे प्रोग्राम को अभी सुन रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो कश्मीर के जो लोग हैं, आप ताकत लगाएं, आप परचेज करें, आप जिस भी टीम से, जिधर से भी टीम से, लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में आज हमारे टीम से लोग हैं वहां पे, और मैं जुलाई में आ रहा हूं, आपसे मैं रूबरू होऊंगा, आपसे मैं मिलूंगा। और अगर आपका कोई भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपका नहीं आता है, देर होता है, तो आप हमारे पेज पे जाकर के DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जाकर के मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट डिलीवर तुरंत होगा, प्रोडक्ट पहुंचेगा। बाकी आपके पैसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, आपको चिंता करने का विषय नहीं है। कंपनी आपकी है, कंपनी के आप ये मालिक है, हम सब कंपनी के मालिक है, और मालिक कभी भी अपने साथ धोखा नहीं करता। भारत में आज कोई कह नहीं सकता कि IMC बिजनेस में हमारा, अरे कंपनी के पास अगर 150 रुपए अटके होते हैं, किसी का अकाउंट नंबर नहीं डाला है, तो कंपनी सभी क्राउन प्रेसिडेंट को कहती है कि आप अपने खाते नंबर डलवाएं अपने टीम का, ताकि पैसे मैं ट्रांसफर कर सकूं। आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी और अशोक भाटिया जी आपके पैसे को 100 रुपए भी, आपके 10 रुपए भी होंगे ना, तो नहीं रखेंगे, वो वॉलेट के माध्यम से आपके खाते में वो ट्रांसफर कर देंगे और आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा आपका, तो आप भरोसा करें, पूरी तरह से भरोसा करें और प्रोडक्ट को आप मंगाएं। फ्रेंड, लास्ट में चलते चलते मैं बात करूंगा, अभी एक प्रोग्राम हो रहा है देहरादून में, जिसमें हिंदुस्तान से काफी संख्या में देहरादून में हो रहा है, होटल हयात में। और गुड न्यूज है, होटल हयात के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा आपको। होटल हयात में आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी का वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, और उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। हमारे भी काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, जिन्होंने टिकट बुक कर लिया है, जिन्होंने बुक नहीं किया है तो आप हमें कॉल ना करके अब डायरेक्ट आप कंपनी कॉल करें, यानी आप एस्पायरिंग वर्ल्ड आप कॉल करें, और कॉल करके अगर वहाँ पर टिकट होगा तो आपका बुक हो जाएगा, नहीं होगा तो कंपनी सॉरी बोल देगी आपको, क्योंकि फ्रेंड मुझे लगता है कि फुल हाउस हो चुका है। इसके अलावा मैं दोस्त बात करूँ, इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, मेरे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो है होम मीटिंग। अभी कई लोग हैं जो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं, तो फ्रेंड या तो सपने देखना बंद कर दें, या तो सपने देख रहे हैं तो आप होम मीटिंग जरूर करें। होम मीटिंग के लिए आप घर घर जाएं, लोगों के पास, लोगों से टाइम ले। होम मीटिंग का मतलब नहीं होता कि किसी घर में जाकर के चाय नाश्ता करना है, किसी के घर में जाकर के चाय नाश्ता करना है। जब किसी के यहाँ होम मीटिंग करने जाएं तो उससे पहले से बता दें कि भाई साहब आपको कुछ व्यवस्था है नहीं। कई बार लोग मना करते हैं कि सर हम होम मीटिंग नहीं करा सकते, हमारा घर छोटा है, हमारा रूम छोटा है, हमारे पास जगह नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई साहब चिंता मत करिए, इसीलिए तो हमने IMC ज्वाइन किया है, इसीलिए तो आपने IMC ज्वाइन किया, आपका रूम छोटा है। कभी DN सिंह के भी घर बहुत छोटे हुआ करते थे, आज बहुत बड़े बड़े घर हो गए। तो फ्रेंड, ये घर छोटा है तो इसके लिए तो IMC ज्वाइन किया, आपकी गाड़ी छोटी है, अरे इसलिए तो IMC ज्वाइन किया। अरे फ्रेंड, बस आप एक काम करो, आपके सपने बड़े कर लो, आपका सब बड़ा हो जाएगा। तो होम मीटिंग करना ना भूलें, होम मीटिंग आप जरूर करें और चूके नहीं। और घर से अगर आप देर में निकलते हैं तो ये बिजनेस फिर आपके लिए नहीं है। घर से जल्दी निकले, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आपको निकलने नहीं देंगे। आपके परिवार के लोगों को लगेगा हमारा बेटा, हमारा बेटी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप खुल के बताएंगे कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप परिवार के लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं। घर से निकलते हैं, 2 घंटा 3 घंटे के लिए गए, किसी ऑफिस में बैठ गए, किसी CNA पे बैठ गए, किसी आउटलेट TD पे बैठ गए, और आपने 2-3 घंटा आपने समय लगाया और आपके घर वाले को बताया कि देखो हमने काम में। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बार एक जंगल में अचानक राजा बदल गया। जंगल में राजा जब बदला तो राजा जब बदला तो इस बार राजा लोगों ने चुन लिया किसको? बंदर को। अब शेर को राजा ने चुन करके लोगों ने कहा कि बहुत शेर को मैंने राजा देखा, बंदर को राजा चुन लो, और लोगों ने बंदर को राजा चुन लिया। बंदर ने सभा बुलाई, कहा कि भाई आप लोगों ने मुझे चुना है, चिंता मत कीजिए। तो लोगों ने कहा कि भाई आपने तो इस कंडीशन में जीता है कि शेरों का बहुत आतंक रहता है और हम आपको शेरों से आपको बचाएंगे। तो बंदर ने कहा चिंता मत कीजिए, हम शेरों से आपको बचाएंगे। जैसे आज विपक्ष है ना, बंदर का बहुत आतंक रहता है वो शेरों का, तो बंदर ने कहा चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं।
जब भी कभी कोई घटना हो, आपके साथ कोई दिक्कत हो, और मुझे आके आप बताइएगा। एक दिन अचानक एक घटना घटी, एक बकरी के बच्चे को शेर उठा कर ले गया, और जब शेर उठा करके ले गया और उठा करके अब उसको उतने ही में बकरी भागता हुआ बंदर के पास पहुंचा। राजा साहब देखा आपके रहते हुए घटना घट गया, हमारे बच्चे को शेर उठा करके ले गया। अब राजा जो बंदर था तुरंत कमाल दिखाया, तुरंत भागता हुआ उसी पेड़ के नीचे, उसी जिस पेड़ पे बकरी के बच्चे को पकड़ा था और शेर खा रहा था, बंदर उसी पेड़ पे इधर से उधर नाच रहा था, इधर से उधर नाच रहा था, कभी इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, और तब तक नाचता रहा, क्योंकि बकरी करीब आ नहीं सकती थी, क्योंकि बकरी को भी शेर खा जाता। बकरी करीब आ नहीं सकती थी। अब बंदर उसी पेड़ पे नाचता रहा, घंटों मंडराता रहा, लगातार इधर से इधर उछलता रहा, उधर से उधर उछलता रहा। और जब शाम हुआ तब वो लौटा अपने दरबार में, बकरी वहीं बैठी रो रही थी कि राजा साहब क्या हुआ, हमारा बच्चा बच गया। तो बंदर कहता है कि तुम बताओ, भगवान की जो कृपा थी तो वही होगा, जो होना था वही होगा, लेकिन क्या हुआ, क्या कि वो शेर तुम्हारे बच्चे को तो खा गया, मार डाल, खा गया। कहा कि हम तो आपको तुरंत आगे बताए, तुमने आप ही नहीं कहा था कि तुरंत आगे बताइएगा। तो बंदर ने कहा उस बकरी से कि तुम हमारे पास आए, तुम्हारी शिकायत सुनी कि नहीं सुनी? कहा हाँ जी सुनी। तुम जब आए तुमने कहा कि मेरे साथ ये घटना घटी, मैं भाग के गया कि नहीं गया? मैं भाग के गया, मैं लगातार प्रयास करता रहा, लगातार मैंने ताकत लगाई, मैंने पूरा कोशिश किया, इस डाल से उस डाल में कूदता रहा, लेकिन मेरे मेहनत में कोई, परिश्रम में, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो तुम बताओ। मैं नहीं बचा सका तुम्हारे बच्चे को, नहीं बचा सका। फ्रेंड, आज ये कहानी मुझे याद आ गई, आज मुझे कहानी याद आ गई। बहुत से लोग बंदर की तरह कूदते रहते हैं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। घर से निकलेंगे 12 बजे, घर से निकलेंगे 2 बजे, घर से आराम से निकलेंगे, और वो चाहते हैं कि हम बिना होम मीटिंग किए, बिना वीकली मीटिंग किए, बिना सेमिनार में गए, है ना फ्रेंड। और शिवम नामदेव जी कहते हैं सिक्के की कहानी, लगता है कि आप मानने वाले नहीं है। शिवम नामदेव जी बहुत बढ़िया फ्रेंड। इस प्रकार वो लोग इस प्रकार काम करते हैं, ऐसे काम मत कीजिए दोस्त। और सिक्के की कहानी मैं बताऊं दोस्त, आज कई लोग सिल्वर बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, और यहाँ तक कि एम्बेसडर बन जाते हैं। उसके बावजूद भी एक सिक्के की कहानी सुनाता हूँ लास्ट में चलते चलते। मेरे पास समय नहीं है, चूंकि समय चाहिए था। 3 मिनट बचे हुए हैं, ये 3 मिनट में कुछ कचड़े भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए 4 कचड़े फिर गए, तो धीरे धीरे कचड़े साफ होंगे, 2 और गए। तो फ्रेंड, जब कचड़े गायब हो जाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि हमें संख्या, फ्रेंड ये क्या कहानी थी मैं बताऊं आपको। कहानी ये थी कि सिल्वर गोल्ड रूबी, एक बार एक राजा जब एक मजदूर को जब सिक्का निकालते देखा, चूंकि शॉर्ट में संभव नहीं है, मजदूर को सिक्का निकालते देखा, नाले में सिक्का ढूंढ रहा था, और सिक्का ढूंढते ढूंढते राजा वहां देखा तो कहता ये क्या है? कि राजा साहब मजदूरी में मुझे एक सिक्का मिला था, अचानक हाथ से जमीन में नाले में गिर गया, मैं वही निकाल रहा हूं। राजा खुश हुआ, उसे एक चांदी का सिक्का पकड़ा दिया दरबार में ले जा करके। जैसे ही चांदी का सिक्का ले गया, मिलते ही वो दरबार में वो अपने घर लेके गया, अपनी वाइफ से कह रहा था कि देखो देखो, ये मुझे आज चांदी का सिक्का मुझे मिला है, राजा ने दिया है। क्योंकि चांदी का सिक्का राजा ने दिया है, क्यों, कैसे राजा ने चांदी? तो उसने पूरी घटना बताई कि हमारा जो लोहे का सिक्का था वो मजदूरी वाला, वो गिर गया। कहा कि इतना ज्यादा खुश मत होइए, आपके मेहनत का सिक्का क्या हुआ? और तुरंत भागता गया दूसरे दिन, और फिर उसी नाली में ढूंढ रहा था जहां सिक्का गिरा था, नाली में ढूंढ रहा था। उसके बाद राजा ने फिर देखा, सिक्का ढूंढते हुए राजा ने सोचा कि ये लगता है, फिर करीब गया, राजा बुला के ले गया। बहुत शॉर्ट में बता दूं, दरबार में इस बार उसे सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का लेके घर पहुंचा, बहुत खुश था, पत्नी को दिखाया, कहा कि देखो राजा ने इस बार मुझे सोने का सिक्का दिया है। लेकिन वो तो दिया है, ये तो आपका इनाम है, लेकिन मेहनत का सिक्का कहाँ है जो आपका कल गिर गया था? वो फिर पत्नी के बात पे फिर सिक्का ढूंढने के लिए गया, और फिर नाली में सिक्का ढूंढ रहा था। फिर तीसरे दिन राजा मिला, फिर इस बार असरफी उसको दिया, फिर असरफी लेकर के आया। फिर पत्नी ने कहा कि असरफी तो तुम्हें इनाम में मिला है, वो सिक्का क्या हुआ? फ्रेंड, सिक्का ढूंढते ढूंढते
वो बहुत परेशान था। राजा चौथे दिन फिर गुजरा, इस बार ले जा करके उसको कई असरफी दे दिए। सब कुछ पाने के बाद भी जब घर पहुंचा तो पत्नी कहने लगी कि ये तो राजा ने आपको इनाम में दिया है, आपके उस सिक्के क्या हुआ, वो मेहनत कमाई का क्या हुआ, उसका क्या हुआ। और फ्रेंड वहां जाकर के फिर नाले में ढूंढने लगा। राजा इस बार जब उसको देखा तो राजा ने कहा कि ये नाली का आदमी है, ये नाली में ही सिक्का ढूंढेगा। इस प्रकार दोस्त कई बार ऐसे लोग होते हैं कि आईएमसी में आने के बाद वो सिल्वर स्टार बन जाते हैं, इसके बाद भी वो पुराना सिक्का ढूंढता है, पुराने काम में लगा रहता है। वो गोल्ड बन जाता है, फिर भी वही सिक्का ढूंढता है। वो रूबी बन जाता है, वही सिक्का ढूंढता है। यहां तक कि कई लोग हमारे टीम में आज ऐसे लोग हैं जो महीने की 50,000 पाते हैं, उसके बाद भी 2,000 रुपए के लिए LIC एजेंट कहलाते हैं। वो मरते रहते हैं वहां पे कमीशन के लिए, कहते हैं हमें कोर्ट बचाने के लिए काम करता रहे। मूर्ख, कोर्ट बचाने के लिए काम करते हो, अगर वही ताकतें अगर यहां पे लगा दो तो कोर्ट नहीं बचाओगे, अपनी 7 पीढ़ियों को बचा सकते हो। नाली में सिक्का ढूंढना बंद करो। नाली में सिक्का जब तक तुम ढूंढते रहोगे, जिंदगी में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहानी हमारी बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। दोस्त, आप IMC बिजनेस में आ गए हैं, जो आप कर रहे हैं, छोड़िए पुराने काम को। मैं भी पुराने काम से, ऐसा नहीं था कि हाथी कितना भी बीमार हो जाए तो वो चूहा बन जाएगा। फ्रेंड, पुराने काम से पैसा आज भी मैं कमा सकता हूं। आज भी 1 लाख 2 लाख की इनकम आ सकती है। मैं चाहूं तो तरीके बदल करके पूंजी और बढ़ाएगा। अब तो पूंजी की भी कोई कमी नहीं है, बढ़ा करके मैं काम कर सकता हूं। एक दोस्त ने भी राय दिया कि DN सिंह जी 20 लाख रुपए लगा दो, महीने की 2 लाख रुपए की इनकम आएगी, आपके रकम भी सेफ है, 2 लाख की इनकम बढ़ेगी। मैं कहा चिंता मत करो दोस्त, अब मैं पैसा वहां नहीं लगाने वाला हूं। अब तो मैं IMC वर्ल्ड बनाने वाला हूं। और उसके लिए मैंने एक बड़ी बेहतरीन जगह परचेज किया और उस परचेज करके मैं वहां पे भाई बनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है अगस्त के महीने में IMC वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहा हूं प्रयागराज से। अब बहुत ही खूबसूरत शोरूम बना रहा हूं दोस्त। तो चाहता तो मैं भी नाली में सिक्का ढूंढता, लेकिन क्राउन प्रेसिडेंट होने के नाते अब मैं नाली में सिक्का नहीं ढूंढूंगा। अब सिक्का मैं यहीं पे, अब लोहे के सिक्का नहीं, अब IMC के माध्यम से हम हीरे का सिक्का ढूंढ रहे हैं और मिला भी है। तो फ्रेंड, इसी के साथ अपने जो पुराने काम, अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके हाथ से लोहे का सिक्का छुड़ाएं और आपको IMC में आपको राजा बनाएं। तो फ्रेंड, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर हम मिलते हैं अगले बुधवार को प्रयागराज के अंदर 18 मई को एक जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है, जिसका टिकट मात्र 400 रुपये है। लिमिटेड सीट है, जिसमें 300 लोग बैठेंगे और आप इसका टिकट बुक करा लें। अगर आप इलाहाबाद के आसपास के हों तो आप टिकट कौशाम्बी से हो, फतेहपुर से हो, टिकट आप इसका बुक कराएं। अगर फ्रेंड आप सिलीगुड़ी से हो तो सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही जबरदस्त, जहाँ पे मैं खुद पहुँच रहा हूँ और वहाँ पे कंपनी के ट्रेनर सोमनाथ नियोगी जी हैं, जिसके टिकट बहुत ही कम, हॉल बहुत जुगाड़ से मिल गया। तो वहाँ पे टिकट बहुत कम है, 50 रुपये की है और हॉल को बुक करें। मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा टिकट अब तक बुक हो चुके हैं और ये इसका डेट है 24 मई। 25 मई को दोस्त मैं मौजूद हूँ असम गुवाहाटी में मैं मौजूद हूँ। और अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं आ रहा हूँ अपने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ। मैं वहाँ पे मिलता हूँ। तो फ्रेंड, 25 को आप वहाँ पे सोमनाथ नियोगी जी हैं, मैं भी मौजूद हूँ और कई हमारे लीडर्स रहेंगे और हमारे कई क्राउन प्रेसिडेंट से भी वहाँ पे मुलाकात होगी। तो फ्रेंड, तब तक के लिए मुझे गुड IMC और जहाँ पे भी आपका। और खुशखबरी है कि मैं रीवा में भी मौजूद हूँ। इस बार 19 मई को मैं रीवा में मौजूद हूँ। मैं रीवा में आ रहा हूँ। सॉरी, मई नहीं, सॉरी, जून में। ये सारे डेट हमारे गड़बड़ हो गए हैं बताने में, चिंता मत कीजिए। मैं जून में आ रहा हूँ, यानी और 5 जून को मैं 5 और 6 जून को मैं देहरादून में हूँ। तो जो टीम हमारी आ रही, तो सबका आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपने मुझे सुना, आपने मुझे सुनते हुए आपने धैर्य रखा, आप काफ़ी देर तक बने रहे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए गुड IMC। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। कल हमारे जो पेज पे आने वाले हैं बहुत ही धुरंधर, बहुत ही दिग्गज, जिनकी आज पहचान की, आज वो पहचान के मोहताज नहीं है। तो कल मिलते हैं उनके साथ। गुड IMC।